वहाँ पर राहु है और यहाँ पर केतु है, इसलिए नमस्ते मैडम। नमस्ते। अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए और शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ये घर बहुत ही शुभ है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, एक दोष है। उस दोष को दूर करने के लिए शीघ्र ही घर के सामने गणेश भगवान की एक मूर्ति बिठानी होगी। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। राजा, आज से हम सब इसी घर में रहेंगे। हाँ। इस घर की देखभाल भी तुम करोगे बालू। हाँ ठीक है। मेरी डेट्स और प्रोग्राम्स तुम देखोगे राजा। ए, ठंड लग रही है, एसी बंद करना। घर में नौकर लोग हैं ना राजा, कोई भी काम उन्हीं लोगों से करवाना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। जरा रुको। हेलो, यस, बाबूराव स्पीकिंग। मैं बालू बात कर रहा हूँ। आइसक्रीम है क्या? है सर। यू नो बादाम काजू, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आइसक्रीम में डाल कर लेके आ। ओके सर। हाँ, ये क्या बे? यहाँ ठंड लग रही है और तू आइसक्रीम खाने की सोच रहा है? मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए राजा। यही तो जिंदगी है। पहले ऐशो आराम अपनी जिंदगी में था क्या? हाँ? You don't like it? Okay, no problem. ए बालू, हाँ। जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारे पर तो नहीं निकल आए ना? पर निकला है मतलब? मतलब हम लोग कुछ ज्यादा ही तो नहीं उड़ रहे हैं ना? अगर हम वैसे पेश आएंगे तो हमें दुनिया में गधा नहीं कहेंगे क्या? बोलो। ओह, हाँ, हाँ, yes, come in. थैंक यू। हाँ, क्या रे बाबूराव? जी सर। हमें यहाँ इतनी गर्मी लग रही है और तुम होगी ठंड से कहाँ पे जा रहे हो? हाँ। Yes, yes, मिस्टर बाबूराव, एसी का 2 पॉइंट और बढ़ाओ। ठीक है सर। अच्छा तो बाबूराव, हमें एसी रूम में सर? बैठकर आइसक्रीम खाते हुए देखना तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लगना चाहिए सर? वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? रॉयल फैमिली के है ना, तो ऐसी आदत होगी ही। क्या कहा, क्या कहा? Once more, once more. रॉयल फैमिली के है ना, तो ऐसी आदत होगी ही। Oh, Mr. Baburao, you take this tip and go to 5-star hotel and enjoy yourself. Mutton biryani, chicken biryani, whatever you want. थैंक यू सर। Whatever you want, you eat. Royal family. क्या Yeah, कहा? we are royal रॉयल person. फैमिली, हाँ? अपनी शक्ल अरे, देखिए नहीं, आईने में, अरे हाँ? बाप रे, तेरी तो। नमस्ते अंजलि जी, आपने एज अ सिंगर कितनी जल्दी कामयाबी हासिल की। अब तक आपने जितने गाने गाए हैं उनमें से आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है, बताएंगी? अब तक मैंने जितने भी गाने गाए हैं वो मुझे सारे पसंद है, लेकिन जिस गाने से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है वो मुझे बेहद पसंद है। एक बार वो गाना गाकर हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगी? जरूर। आज तक तो मेरे साथिया तड़पे हैं हम, प्रेम भी है एक साधना समझे हैं हम। थैंक यू अंजलि जी। हर इंटरव्यू में आपका नेटिव प्लेस पूना है और माँ का नाम शांति है कहती आई हैं। आपके पिता का नाम या उनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, इसकी वजह क्या है, बताएंगी? माफ कीजिए, ये मेरा सवाल नहीं है, आपके चाहने वाले लाखों करोड़ों फैंस का सवाल है। आप ही के जैसे मशहूर कामयाब लोग अपनी कामयाबी के पीछे अपने माँ बाप का हाथ बताते हैं, लेकिन आप तो अपने पिता का नाम तक नहीं बता रही हैं। उनके बारे में बताना आपको पसंद नहीं है, या आपके पिता कौन है ये आपको? हेलो, बेटी अंजलि, मैं हूँ, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। इंटरव्यू में पूछ रहे हैं ना तेरा बाप कौन है? बता बेटी, तू लायर विश्वनाथ की बेटी है, गर्व से बता बेटी। देखो बेटी, अब इस सवाल से तुम बिल्कुल मत डरना, कोई भी पूछे गर्व से बोलो मैं तेरा पिता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो? फोन पर जो बोला वो सच है। अंजलि मेरा खून है, ये बात याद रखना। बाप होकर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उस दिन धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ स्वयं कमा लिया। उसका बाप कौन है सिर्फ इसका जवाब नहीं दे पाती थी, और मैं ये बात सहन नहीं कर सकता। अंजलि मेरी बेटी है, ये बात अभी मैं न मानूं तो पिता शब्द का मायने खत्म हो जाएगा। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं अब अपनी बेटी के पास जा रहा हूं। रुक जाइए, अंजलि आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है कहिए।
पिताजी, जिस राजा का जिक्र किया था ये वही है। नमस्ते सर। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? बालू, नमस्कार। नमस्ते सर। ये मेरी मौसी है, ये शंकर चाचा। नमस्ते। ना तुमको कहीं देखा है लगता है। अरे यार, ये तो अंजलि का चाचा रेलवे निकला। स्टेशन का किस्सा याद आया तो हमें बहुत मारेगा। इससे बच के रहना पड़ेगा। चलो चलो बच्चों, खाना चलो खाएंगे। चल। लेकिन पिताजी, मेरी बात समझने की कोशिश ऐसा नहीं कीजिए। बेटी, तुम्हारी शादी की उम्र है, अकेली रहोगी तो कैसे चलेगा? तुम भी हमारे यही साथ तो मैं चलो। कह रही हूँ पापा, आप लोग यही रहिए। हमारी बात मानो बेटा, चलो हमारे साथ। दीदी हमारे साथ चलो। रुकिए रुकिए रुकिए, कौन कहाँ जाएगा ये पर्ची तय करेगी। पर्ची तय करेगी। ये आइडिया हाँ। एकदम ठीक है, डालो डालो। लीजिए। चिनी, एक पर्ची उठाओ। अंजलि के घर। देखा ना, अब आप सबको यही रहना होगा। ठीक है बेटी, अब जिद करके क्या फायदा, तुम्हारी मर्जी। राजा, ये क्या है? दोनों पर्ची में मेरे घर के बारे में क्यों लिखा? कहीं एक बार फिर से कोई आपको घर से बाहर ना निकाल दे, इसलिए। दीदी, देखा, भूली हुई बातों को याद दिलाकर अंजलि को हमारे खिलाफ कैसे भड़का रहा है। बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। अगर इसे ऐसे ही छोड़ा तो हमारे बीच आग लगा देगा। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हम हो उसी लिए। के हो लिए। क्या भाई लोग, क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज क्या? नहीं, हम तो ओह, स्विमिंग कर हाँ? रहे हैं। स्विमिंग? सुबह हाँ। सुबह मजाक कर रहे हो? वैसे भी इसको मैंने कहीं देखा है क्या? साला घूम फिर कर वहीं आ जाता है। हाँ, देखा है देखा है। हाँ, देखा है ना? वैसे भी हाँ, कहाँ देखा है? रामेश्वरम में। हाँ, हाँ, 1947 में नमक सत्याग्रह के दौरान आप, गांधी जी और मैं, हम सब लोग मिलकर क्रिकेट भी खेले थे। गांधी याद है ना आपको? क्रिकेट खेले थे? अरे तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। हुए थे सर, अरे नहीं हुआ था यार। हुए थे सर। आप नहीं, भी और मैं नहीं, भी नहीं, क्रिकेट भी नहीं, खेले नहीं, थे। नहीं, मैंने तुम्हें कहीं और देखा था। कहाँ देखा था? हाँ, देखा था। कहाँ देखा था? आपने आईने में देखा था? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। आईने में ही देखा था। लेकिन आईने में देखूंगा तो मैं खुद ही दिखूंगा ना, राजा कैसे दिखेगा? ये तो सोचने वाली बात है। हेलो, इस तरह सोचने से कुछ भी पता नहीं चलेगा सर। और थोड़ा ध्यान लगा कर सोचिए। और थोड़ा ध्यान लगा कर सोचूं। हाँ, कैसे? ऐसे। राजा, ये सच में 5 स्टार होटल ही है क्या? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? तो फिर स्टार नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? स्टार अभी तुम्हें नजर नहीं आएंगे बेटा। तो कभी आएंगे? वेटर जब बिल लेकर आएगा ना, हाँ। तब तुझे नजर ओहो, आएंगे। बताना भूल गया था, बेंगलोर की पार्टी ने पैसे भिजवाए, उसे बैंक में राजा, यहाँ पर भी पैसे की बात करना जरूरी है क्या? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते क्या? हाँ राजा, जब देखो पैसे की बातें करते हो। सिस्टर से 2 अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? यू डोंट लाइक इट? नो प्रॉब्लम। देखो राजा, मुझसे जुड़ी किसी भी बात का फैसला करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। जब तक तुम मेरे साथ हो, सब तुम ही देखोगे। ओके? ओके, फिर भूल गया। मीटिंग के लिए देर हो रही है, चलो। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? ये खाना कौन खाएगा? तू ही खा ले। भरपेट खाने के बाद जब बिल चुकाएगा ना तो तारे नजर आने लगेंगे, समझा? जाइए जाइए। तुम दोनों को इस तरह खुशी खुशी एक साथ जाता देखकर मेरी नजर भी तुम्हारे साथ चल पड़ी है। कहाँ जा रही है? हाँ, हे फोन भगवान, किसका है? अच्छा खेल रहे थे, इसी वक्त फोन आना था। आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो। दीदी, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय, तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ दीदी।
बाय द वे, जब मैं लास्ट टाइम इंडिया आया था तब जीजा जी ने मुझे अंजलि से शादी करने के लिए कहा था। अच्छा, अंजलि से शादी करने का मैं दिल से फैसला कर चुका हूँ। क्या सच? हाँ दीदी। ओके, मेरे इंडिया आते ही शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहना। कह दूंगी, रखती हूँ। सुनिए सुनिए जी, क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है। हाँ? संजय का कनाडा से फोन आया था। सुनिए जी, क्या है? हम सब यहाँ आ गए हैं ना, तो अब इस घर में उस राजा का क्या काम? उसे यहाँ से निकाल दीजिए। चेचे, ऐसा क्यों बोल रही हो? अंजलि आज जहाँ है वो राजा के कारण है। कुछ भी मत कहिए। अपनी अंजलि में टैलेंट था, अपनी मेहनत से वो सिंगर बन गई। बीच में उस राजा ने कौन सा बड़ा तीर मारा है? और वैसे भी ऐरे गहरे लोगों को घर में रखकर कितने दिन खिलाएंगे? वो बंद करो। इस बंगले में वही एक आदमी तुम्हें भारी लग रहा है, और कभी दोबारा बात मत करना। अंजलि सुनेगी तो बुरा मानेगी। हाँ, कुछ भी कहकर मेरा मुंह बंद करवाना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। हाँ। इस घर में जो भी हो रहा है मेरे खाते सह लो राजा, प्लीज। ठीक है। आप क्या कहेंगी दीदी? सब संभाल लूंगी, तुम चुपचाप चलो। और कितनी देर पढ़ोगे? आप सो भी जाओ यार। राजा। जी कहिए। दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि राजा जागता होगा। वो क्या है ना राजा, कल सुबह संजय कनाडा से आ रहा है। यहाँ जितने बेडरूम हैं उसमें हम सोते हैं, तो संजय के लिए कोई बेडरूम। झोपड़ी में रहने वाले अब एसी रूम में रहने लगे, तो फॉरेन से आए हुए संजय को एसी रूम की जरूरत नहीं होगी। जी ठीक है, संजय सर इसी रूम में रह सकते हैं। तुम लोग कहाँ रहोगे राजा? हमारा स्टोर रूम खाली पड़ा है, उसमें ही रह लेंगे। क्या स्टोर रूम में? इसमें बुराई क्या है? इनके लिए स्टोर रूम भी बहुत बड़ा है, क्यों है ना राजा? बिल्कुल, हम स्टोर रूम में रह लेंगे। देखो राजा, कहीं मैंने आप लोगों को जबरदस्ती रूम से निकाल दिया ऐसा अंजलि को लगेगा, इसीलिए अगर वो पूछे तो। हमें इसी में तकलीफ होती है, इसलिए हमने रूम खाली कर दिया, ऐसा कह दूंगा। मैंने कहा था ना, राजा बहुत अच्छा इंसान है। हाँ दीदी।